हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य इसके 29 से लेकर 31 श्लोक को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। गीताधीत च येनापि भक्ति भावेन चेतसा वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। वेदों पुराणों का अध्ययन, वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन, भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने वाले व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है। एक भगवद गीता अच्छे से पढ़नी है तो सारा वेद पुराण सब शास्त्रों का अध्ययन हो जाता है। तो एक पढ़ना, इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लिंक वही है कि भगवान अपने ऐश्वर्य को संक्षिप्त रूप में वर्णन कर रहे हैं। उसी विषय पर चर्चा जो है चल रही है। भगवान की विभूतियों का वर्णन हो रहा है। अनंतश्चास्मि नागानाम अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् वरुणो यादसामहम् पितॄणाम् अर्यमा चास्मि पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। यमः संयमतामहम्। अच्छा, माधुरी माता जी। अनंतश्चास्मि नागानाम अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् वरुणो यातसामहम् पितॄणाम् अर्यमा चास्मि पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। यमः संयमतामहम्। अच्छा, तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। समझना होगा कि वरुण देव कोई जलचर प्राणी नहीं है, वो जल के अधिष्ठाता पेंसिल देवता है। उनमें पुल्ली में भगवान एक वरुण पेंसिल देव। देता। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। अर्यमा कौन है? पितृलोक है, और पितृलोक के जो अधिष्ठाता देव हैं उनका नाम अर्यमा है। और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो जो यमराज जी हैं वो भी भगवान की विभूति हैं। अहम नागानाम अनंतश्चास्मि, मैं नागों में अनंत भी हूँ। पहले क्या कहा था? सर्पों में मैं वासुकी हूँ। अब यहाँ पर बता रहे नागों में जिनके एक से अधिक फण हैं उनमें भगवान अनंत हैं। यादसाम वरुण, जलचरों में वरुण है। पितृनाम अर्यमा अस्मि, पितरों में अर्यमा नामक पितर हैं। च संयम च संयमताम यम, और दंड देने वालों में यमराज हूँ। अनंतश्चास्मि नागानाम, मैं अनेक फणों वाले सर्पों में मैं नाग हूँ। वरुणो यादसाहम, अर्थात समस्त जलचरों में मैं वरुण हूँ। पितृणाम अर्यमा चास्मि, पितरों में मैं अर्यमा हूँ। और यम संयमतामहम, और समस्त नियमनकर्ताओं में मैं यम हूँ, अर्थात यमराज हैं। यमराज भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य को पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है, और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्पष्ट है। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा हैं, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो पितृलोक है, वहां पितर लोग निवास करते हैं। ऐसे बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति वृंदावन धाम में चल रहा है तो उसके जो पितर हैं उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है इससे। सो इसी प्रकार पितृलोक हैं, वहां उसके अधिष्ठाता है, उनका नाम अर्यमा है। वो भी भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख हैं। इस पृथ्वी पर भी ऐसे सिस्टम होता है, दंड का विधान होता है। कोई गलत कार्य करता है तो उसको दंड दिया जाता है। हो सकता है कि इस पृथ्वी के कानूनों से कोई चूक जाए, जो सरकार है, जो पुलिस है, उससे कानून से कोई चूक जाए, लेकिन यमराज के कानून से नहीं बच सकते। और यमराज भी सबको एकदम उतना ही दंड देते हैं जितना उसको दंड मिलना चाहिए, ना उससे अधिक ना कम। यम पृथ्वीलोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। तो यमराज जी पृथ्वीलोक में नहीं रहते, पृथ्वीलोक के पास में ही यमराज जी का लोक है, वहां पर रहते हैं।
मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। पहले हमने सुन चुके हैं कि इस जगत में जब लोग अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग करते हैं और अधर्म करते हैं तो भगवान ने उसके लिए दंड का विधान रखा है, और उसमें जो यमराज जी हैं वो दंड देने वाले हैं और वो भगवान की ही विभूति हैं, भगवान की ही प्रतिनिधि हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनीता माता जी। प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् कालः कर्यतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। प्रणीते यश्च पक्षिणाम्। और 6 रेणुका माता जी। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। वैनतेयश्च पक्षिणाम्। बहुत सुंदर। श्री भगवान बता रहे हैं, दैत्यों में मैं भक्त राज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। दैत्यानाम प्रहलाद अस्मि, तो दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त हैं और वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। कल्यताम वशीकारियों में अहम काल, मैं काल हूँ। तो काल जो है ये भी भगवान की ही विभूति है। काल जो है गणना करने के लिए उपयोग होता है, मतलब अब से ये अवधि शुरू होती है। जैसे किसी का मृत्यु, जैसे किसी का जन्म होता है तो उसका अवधि शुरू हो जाता है, इस घड़ी में उसकी मृत्यु होनी तय होती है। तो काल जो है सबकी आयु को क्षीण कर रहा है, लेकिन जो भक्त है उसकी आयु को क्षीण नहीं कर रहा। इसका क्या अर्थ है? जो काल है वो दूसरों का, जो दूसरों के पास जो कुछ भी है वो काल के द्वारा छीन लिया जाएगा। जैसे मृत्यु आएगी सब कुछ छीन लिया जाएगा, लेकिन भक्तों के पास जो संपत्ति है, अर्थात जो भजन रूपी संपत्ति कर रहे हैं, वो काल के साथ साथ बढ़ रही है, उसको काल नहीं छीन सकता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, और काल उसको छीन नहीं सकता, काल का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अहम काल, मैं काल हूँ। मृगाणाम अहम मृगेंद्र, पशुओं में मैं सिंह हूँ। पक्षी नाम वैनतेय, वैनतेय किनका नाम है? गरुड़ जी का, जो भगवान की वाहन है। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो प्रहलाद महाराज जी जो है ये भी भगवान के विभूति हैं, अत्यंत महान भक्त हैं। इनका नरसिंह लीला में वर्णन सुनते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए एक विशेष अवतार लेते हैं नरसिंह भगवान के रूप में, और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। हिरण्यकशिपु एक अत्यंत अत्याचारी व्यक्ति था। वैसे तो जय जय और विजय को जब श्राप प्राप्त होता है तो 3 जन्म के लिए उनको असुर बनने का श्राप प्राप्त होता है। वही जो है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आते हैं। तो अपने राज्य में उन्होंने बहुत अत्याचार किया, और यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज के ऊपर भी बहुत अत्याचार किया। इस चित्र में देख सकते हो आप, ये सर्पों से भरी हुई कोठी है जहाँ पर उन्होंने प्रहलाद महाराज को छोड़ दिया था। लेकिन प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त हैं, इतने निर्भय हैं, वो हर वक्त भगवान का ही स्मरण करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से। तो भगवान इनसे बहुत प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं जो है वो अवतरित होते हैं। प्रहलाद महाराज की बहुत उत्तम शिक्षा हमको प्राप्त होती है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें वे नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज? भगवान विष्णु के पवित्र नाम, रूप, सात सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना। तो सबसे पहला भक्ति उन्होंने श्रवण बताया है। कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, जिसको वो निरंतर किया करते थे। भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडश उपचार विधि के द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, अर्थात उनकी अर्चा विग्रह की सेवा करना। भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना, अर्थात
मनसा, वाचा और कर्मणा उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। तो प्रहलाद महाराज जी अपनी शिक्षाओं में बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं नवदा भक्ति की, जिसमें वो शुद्ध भक्ति की 9 विधियों की का वर्णन करते हैं। फिर वे कहते हैं, जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस वक्त आप श्रवण भक्ति कर रहे हो, तो ये भी शुद्ध भक्ति है। भगवान के विषय में सुनना, उनके नाम, रूप, गुण, लीला के बारे में सुनना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की नवदा भक्ति में लगा हुआ है, या इनमें से किसी भी अंग में लगा हुआ है, तो उसको सर्वाधिक विद्वान मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये बहुत सुंदर चित्र रखा गया है, भवसागर से तारने वाले भगवान विष्णु। इस चित्र आईला में एक पूछा डब्यात माइक ऑफ है। आप कुछ कह रहे हो माता जी? यही यही ध्यान रखना था आज के क्लास में। कोई बात नहीं। सो यहाँ पर एक चित्र रखा गया है जिसमें भवसागर में एक व्यक्ति फंसा हुआ है। हम जैसे व्यक्ति जो भवसागर में फंसे हैं, हमको तारने के लिए भगवान विष्णु जो है वो गरुड़ के स्कंद में आरूढ़ होकर आते हैं। अध्याय 12 में भक्ति योग में भगवान बताते हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, उनको लेने के लिए कोई देवता को नहीं भेजता हूं, मैं स्वयं ही गरुड़ के पीठ पर चढ़ करके उनका उद्धार करने के लिए आता हूँ। इस प्रकार से हम वर्णन सुनेंगे अध्याय 12 में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गरुड़ जी, ये भी भगवान के प्रतिनिधि हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। तो इस चित्र में कितना सुंदर चित्र बनाया गया जिसमें गरुड़ जी हैं। आइए हम तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। वे कहते हैं, दिति तथा अदिति 2 बहनें थी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और दिति के दैत्य। तो कश्यप मुनि की जो पत्नियां हैं दिति और अदिति, ये दोनों बहनें हैं। दिति माता के जो पुत्र हैं उन सबको दैत्य कहते हैं, असुरों की माता है वो। और अदिति माता के जो पुत्र हैं उनके पुत्रों को आदित्य कहते हैं। आपने पढ़ा था पिछले श्लोकों में कि आदित्यों में भगवान विष्णु है, अर्थात वामन भगवान है। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले। तो मतलब अदिति माता के जितने भी पुत्र थे वो सब भगवान के भक्त निकले। और सारे दैत्य मीन्स दिति माता के पुत्र, वो नास्तिक निकले। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। तो दिति माता के ही पुत्र थे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं प्रहलाद महाराज। तो हिरण्यकशिपु तो आस्तिक, क्षमा कीजिएगा, नास्तिक थे। और लेकिन उनके जो पुत्र हैं प्रहलाद महाराज, वो भगवान के महान भक्त हुए। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। आप समझ रहे हैं भगवान कितना अधिक मानते हैं प्रहलाद महाराज को, कि उनके विषय में भगवत गीता में भी वर्णन कर रहे हैं कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। बहुत महान भक्त हैं भगवान के। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते, उनको भी भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। किस रूप में? काल के रूप में, मृत्यु के रूप में भगवान आते हैं और उनका सब कुछ छीन लेते हैं। तो दमन के नियम अनेक नियम है। इसमें काल जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो समय जो है सबकी आयु को क्षीण कर रहा है, लेकिन भक्त की आयु को क्षीण नहीं कर रहा। इन द सेंस कि जितना समय आप भक्ति कर रहे हो वो सब कुछ इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे कभी आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो ना पैसे, आपने 10,000 रुपये निकाल के इन्वेस्ट कर दिया, तो उस वक्त तो ऐसा लगा कि 10,000 रुपये आपसे ले लिए गए, लग रहा है ना कि 10,000 रुपये ले लिए गए। लेकिन अब क्योंकि वो बैंक में जमा हो गए जहां पर आपने इन्वेस्ट किया या जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो समय के साथ साथ बढ़ता है ना। उसी प्रकार से बाकी सब लोग जो भक्ति नहीं करे उनका समय तो नष्ट हो रहा है, लेकिन जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनका समय इन्वेस्ट हो रहा है। और क्या मिलेगा इसके बदले में? शाश्वत जीवन। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हम अभी कर रहे हैं, लेकिन बदले में मिलेगा शाश्वत जीवन। ऐसा जीवन जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, और आनंद ही आनंद है। तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि हम अपना समय कहाँ बिता रहे हैं, इसको सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए।
पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। तो विभिन्न पक्षी हैं, उनके कई प्रकार हैं, उसमें सबसे शक्तिशाली सबसे महान कौन है? गरुड़ जी, वो भगवान के वाहन है। मेन करनी पड़ेगी क्लास। तो पहले हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के चरित्र को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं आज? आज परम पूज्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का आविर्भाव दिवस है, अर्थात आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। तो उनके विषय में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उनके विषय में कुछ बोलने का प्रयास किया जाएगा। और जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में सुनते हैं तो ये हमको वैसे ही पवित्र करती है जैसे भगवान की कथा पवित्र करती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? 1838 में पैदा हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को आधुनिक गौड़ीय वैष्णव पुनरुद्धार के अग्रणी के रूप में सम्मानित किया जाता है। एक महान आचार्य, कवि, दार्शनिक और गृहस्थ भक्त, उन्होंने भगवान चैतन्य की शुद्ध शिक्षाओं को एक ऐसे समय के दौरान फिर से स्थापित किया जब वे विभिन्न विकृतियों से ढके हुए थे। परम पूज्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के समय पर बहुत सारे तथाकथित भगवान आ गए थे। क्या इसका मतलब है? मतलब बहुत सारे छद्मवेशी जो अपने आप को भगवान घोषित करते थे, ढोंगी भगवान, समझ लो। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि मैं भगवान हूं और इस प्रकार से जनता को भ्रमित कर रहे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने उन सबका खंडन किया और फिर से जो है भगवान की जो शुद्ध शिक्षाएं हैं उसको स्थापित किया। वह एक मजिस्ट्रेट और एक गहन समर्पण करने वाले वैष्णव दोनों थे। तो मजिस्ट्रेट के रूप में भी वो कार्यभार संभालते थे और रात्रि में वो प्रचार कार्य के लिए पुस्तकें लिखते थे और साथ में वो गृहस्थ भक्त भी थे। उनके 10 बच्चे थे। तो पता नहीं कैसे गुरु महाराज इतना मैनेज करते होंगे, मजिस्ट्रेट का पद भी और प्रचार कार्य भी और साथ में अपना गृहस्थी का घर भी, सब कुछ। जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि कर्तव्य और भक्ति के बीच संतुलन का जीवन कैसे जीना चाहिए। तो परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस उन्होंने जो है किस प्रकार से जीना चाहिए, संतुलित जीवन, उसको आदर्श प्रस्तुत किया। इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि जितने भी भक्त यहाँ पर हैं जो गृहस्थ आश्रम में हैं, काम भी कर रहे हैं, बच्चों को भी पाल रहे हैं, साथ में जो 16 माला कथा के लिए समय निकाल लेते हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि गृहस्थी में बहुत सारा काम होता है और स्पेशली जिनके बच्चे हैं उनके साथ तो और काम बढ़ जाता है। उसके साथ में 16 माला करना और कथा के लिए समय निकालना, ये तो दर्शाता है कि आप बहुत उन्नति कर गए हैं, वरना हो नहीं पाता लोगों से। दिस इज वेरी नाइस। और जो माताएं ऐसा करती हैं वो सब माताएं सुपर मॉम्स हैं। आसान नहीं है ये सब कुछ मैनेज करते रहना। दिस इज वेरी वेरी गुड। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी को आप गुरु परंपरा में जो आचार्यों का तस्वीर है उसको देखते हो तो यहाँ पर है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। ये परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी, परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, परम पूज्य श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, परम पूज्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। आज इनका आविर्भाव दिवस है। और ये है परम पूज्य श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का योगदान। मायापुर में भगवान चैतन्य के जन्म स्थल को फिर से खोजा और इसे वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए आंदोलन शुरू किया। तो भगवान चैतन्य, कृष्ण चैतन्य का जो जन्म स्थान था, उन्होंने जो है इस स्थान को खोजा। जैसे सदगोस्वामियों को भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वृंदावन में आए और वृंदावन में भगवान की लीला स्थलियों को खोजें, क्योंकि उस वक्त वो लुप्त हो गए थे। उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने नवदीप में, जहां भगवान चैतन्य का जन्म हुआ था, उस स्थान को खोजा। भक्ति दर्शन और व्यवहार पर 100 से अधिक पुस्तकें, गीत और निबंध लिखे। इनकी हम बहुत सारे गीत, अगर आपके पास वैष्णव गीत संग्रह वाली पुस्तक है तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के बहुत सारे गीत हैं। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे और 100 से अधिक पुस्तकें लिखी ताकि वो कृष्ण भावनामृत का शुद्ध रूप से प्रचार कर सके। कालातीत कीर्तन और भजन की रचना की जो दुनिया भर के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर भजनों की इन्होंने रचना की है ताकि जो जन सामान्य है, जो ग्रंथ नहीं पढ़ते, कम से कम गीत के माध्यम से उनको भगवान चैतन्य का संदेश प्राप्त हो। तर्क, दर्शन और लेखन के माध्यम से गौड़ी वैष्णववाद का बचाव किया जो विद्वानों और साधकों दोनों को आकर्षित करता था। अपने बेटे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिशन
ठाकुर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। तो इनके 10 बच्चे थे, उनमें से एक इनके पुत्र थे परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो कि हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज हैं। तो उन्होंने अपने जो पुत्र है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनको ये प्रचार का कार्य आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। फिर जिसको बाद में श्रील प्रभुपाद के तहत इस्कॉन में परिणत हुआ, वही प्रचार कार्य जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्य परम पूज्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने आगे चल के इस्कॉन की स्थापना की। तो आप समझ, अगर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज नहीं होते तो आज इस्कॉन भी कैसे होता, समझ रहे। तो ये बहुत बहुत कृपा है उनकी, उनकी दया से, उनकी कृपा से आज हम तक भी, हम जैसे निम्न जीवों पर भी दया हुई है, हम भी भक्ति कर पा रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को सातवीं गोस्वामी के रूप में याद किया जाता है। तो 6 गोस्वामी को आप जानते हो, जय रूप, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी महाराज, रघुनाथ दास गोस्वामी जी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, 6 गोस्वामी को आप जानते हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को 7वें गोस्वामी जी के रूप में याद किया जाता है, जिनकी विश्वव्यापी कृष्ण भावनामृत आंदोलन की दृष्टि अब तक वास्तविकता बन गई है। जो उन्होंने कृष्ण भावनामृत का सपना देखा था कि इस प्रकार से प्रचार हो, आज वो सच हो चुका है। इस पवित्र दिन पर हम उनके चरण कमलों को नमन करते हैं और उन्हीं की तरह साहस, विनम्रता और भक्ति के साथ श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को प्रणाम करेंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। तो आज आशा है आपको कुछ स्पष्ट हुआ होगा इनके विषय में। महाप्रभु एक बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, देखिए माताओं के लिए, जो गृहिणी है, घर वर संभालना होता है, हो सकता है कि आप माला में बहुत अधिक जप करने के लिए समय ना निकाल पाओ, तो आप निराश ना होइए, क्योंकि महाप्रभु ये नहीं कह रहे कि माला में ही आपको बैठकर जप करना है। उन्होंने क्या कहा है, खाइते सुविते यथा तथा नाम लय, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है। ये महाप्रभु का वाक्य है। तो 16 माला आप कीजिए अपनी माला पर, वो तो करना ही है हमको। उसके अलावा जब आपको खाना बनाते वक्त, बर्तन धोते वक्त, घर की सफाई करते वक्त जब समय मिलता है, तब उसके साथ साथ जिह्वा से नाम लेते रहे। इससे ये निराश नहीं हुए कि मेरे को इतना समय नहीं मिल पा रहा कि मैं बैठ के और माला पर जप करूं। ठीक है, जब तो कभी भी कर सकते हैं, आप जितना कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। तो आज की जो कक्षा है हम यहीं पर जो है इसको विराम देंगे।